बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हमारे तमाम महापुरुष पैदा हुए और हमें सुधार करने की बात की। आज बैठे हैं आप संत रविदास जी के याद करने के लिए, इसलिए आप याद करते हैं कि वो आपकी लड़ाई लड़े। उन्होंने काशी में पैदा हुए, गोवर्धन गांव में, और उन्होंने देखा कि हमारे समाज के लोग बहुत गरीबी झेल करके एक वक्त की रोटी के लिए भागे दौड़ रहे हैं। काशी में रह करके उन्होंने जिहाद छेड़ा कि है मेरे गरीब भाई, मेरी बात समझ लो, अगर नहीं समझोगे तो आपके सर पर ब्राह्मणवाद हावी है और रहेगा, और रह करके तुम्हें कब्र में डाल देगा। साथियों, हम आज बहुत अच्छा भोजन उठा रहे हैं, खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, मगर आज 40-45 साल के बुजुर्ग यहाँ जो बैठे होंगे उस गुलामी को जानते होंगे क्या हरकत बीती है। बड़े लोगों की गाली सुने, हरवाही किए, मगर पेट नहीं भरा साथी। मगर आज आपको बहुत आसानी से पेट भर रहा है। काशी में उनके साथ क्या क्या हुआ, संत रविदास को वहां का राजा काशी का बुला करके ब्राह्मणवाद से सवाल पूछा गया, और ब्राह्मणवाद ने कहा कि उत्तर अगर नहीं देंगे तो इसका जवाब संत रविदास को भुगतना पड़ेगा। संत रविदास सामाजिक आदमी थे, हिम्मती थे, और इतनी हिम्मती थे कि वो किसी से डरते नहीं थे साथी। और उन्होंने अपने जीते वक्त बनारस के लोगों को बता दिया कि गरीबों में वो ताकत है, संत रविदास के जेहन में वो ताकत है कि ब्राह्मणवाद का मुकाबला करेगा, और किया उन्होंने। साथियों, उनको बहुत ब्राह्मणवाद ने बहुत दुख झेलने का, परिणाम भुगतने का काम किया था। प्रयाग में उन्होंने, ब्राह्मणवाद के लोगों ने प्रयाग में भी घटना की, और लकड़ी का मूर्ति बनाए, और इनकी पत्थर की मूर्ति बनाई गई नदी में फेंकने के लिए। ये ब्राह्मणवाद का वो टेस्ट था, इसलिए कि काशी में वो लोग हार गए थे। काशी में राजा के दरबार में संत रविदास के बाणी से हार गए थे। वो क्या चीज था साथियों? लोगों ने कहा, ब्राह्मणवाद ने कहा कि तुम तो शूद्र जात के हो। इस पर बहस थी राजा के दरबार में। राजा ने कहा कि अगर बाड़ी में अगर कोई हारेगा तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, अगर जीत जाएगा तो राजा के सिंहासन पर बैठा करके उसको पूरा बनारस घुमाया जाए। ये राजा के दरबार की बात है। और वहां संवाद शुरू हो गया। ब्राह्मणवाद के लोगों ने कहा कि आप शूद्र जात के हैं। इसी पर बात छिड़ी
और संत रविदास ने कहा कि इंसान में कोई जातियां नहीं होती, जानवर में जातियां होती, सांप चूहे में जातियां होती, गाय भैंस में जातियां होती, मगर मनुष्य में कोई जातियां नहीं होती। विजय हुई, उनको बैठाया गया, फिर घुमाया गया। ब्राह्मणवाद को संतोष नहीं हुआ कि शूद्र जात का रह करके ये हम लोगों को जवाब दे दिया, इसलिए इसको